हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीके राय ऑनलाइन ट्री क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं पीके सिंह और चलिए शुरू करते हैं आज टीजीटी पीजीटी एलटी राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल से हुआ था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पूर्वी बंगाल में से हुआ था, किंतु भारत पाक विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। अतः डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के M.R. जयकर को से त्यागपत्र दिलवाकर रिक्त करवाई गई थी। ये है इसका आंसर। एक महत्वपूर्ण और है क्वेश्चन है, संविधान सभा में कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? ऑप्शन आ जाता है सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें से आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ये महान पुरुष थे उस टाइम के, उस समय के। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा, इसका तो फर्स्ट हो जाएगा पूर्वी बंगाल से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? इसको स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को, या 23 जुलाई 1947 को, या 25 जुलाई 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को? इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारत संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था, यानी स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1935 के अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर, उसके मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? इसका जो है 15, 13, 12 या 10? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। 15 महिलाएं थीं जो भारतीय संविधान को निर्माण में महिला सदस्यों की बात, कई बार क्वेश्चन आए हुआ है ये कि कितनी महिलाएं थीं, वो थीं 15। उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। पहला था अम्बू स्वामीनाथन, दूसरा बेलायुद्ध, तीसरा बेगम एजाज, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में, एकमात्र मुस्लिम महिला ये थी बेगम एजाज रसूल, ये इनका नाम था। चौथी थी दुर्गाबाई देशमुख, पांचवी हंसा जीराज मेहता यानी हंसा मेहता, छठवीं कमला चौधरी,
7वीं लीला राय, 8वीं मालती चौधरी, 9वीं पूर्णिमा बनर्जी, 10वीं राजकुमारी अमृत कौर, 11वीं रेणुका, 12वीं सरोजनी नायडू, 13वीं सुचेता कृपलानी, 14वीं विजय लक्ष्मी पंडित और 15वीं थी एन मास्कारेन। ये 15 महिलाएं थीं जो संविधान सभा में सदस्य थीं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? भारत का संविधान कब अधिनियमित या अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, या 11 फरवरी 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। ये 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका आंसर अभी हमने पिछले बताया है। पिछले 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को 1 अक्टूबर 1937 को भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। ये इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संविधान में भारत के संदर्भ के लिए निम्न में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। वो यह कर रहा है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी कि भारत के संविधान में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। सभी धर्म समान हैं। हमारे देश का यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1575 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता या अखंडता। ये इसका आंसर हो जाएगा अखंडता। 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इसका जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न या लोक कल्याणकारी। जो भारत की संविधान की जो उद्देशिका है, जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, इसमें जो है समाजवादी शब्द भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, संप्रभुता भी है, लेकिन लोक कल्याणकारी ये शब्द नहीं है। ये नीति निषेध तत्वों में आता है। तो ये क्वेश्चन था संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है, वो हो जाएगा लोक कल्याणकारी। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका या संघात्मक सरकार। हमारे देश में संसदात्मक सरकार भी चलती है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघात्मक सरकार भी है, लेकिन ये अध्यक्षात्मक सरकार का कोई प्रावधान नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासनाध्यक्ष। इसका आंसर जो हो जाएगा वो संप्रभुता हो जाएगा। राज्य के
जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो होते हैं 4। पहला होता है जनसंख्या। जनसंख्या। दूसरा भूभाग। दूसरा भूभाग हो जाएगा आपका। तीसरा हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता। और चौथा हो जाएगा सरकार। ये राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं, 4 हैं, जो है जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। ये 4 तत्व राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ये है क्या है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, या सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका जो है सही क्रम देना है कि शुरुआत से कहाँ अंत कैसे जाएगा, क्रम कैसे बनेगा इसका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये जो है चौथा। ये सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र की बात क्रमानुसार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उद्देशिका में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता का, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का, विश्वास की स्वतंत्रता का, या आर्थिक स्वतंत्रता का। इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे किस संशोधन द्वारा? ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा और 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को। ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकवादिता से, समिष्टवाद से, समाजवाद से, या अंतःक्रियावाद से। इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकतावाद से, यानी कि सभी को समान अधिकार से, समान रूप से मानव का सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद से लगाया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कहाँ से? ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अभ्यर्थी। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें विशेष। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य यदि का शब्द आता है तो वो रूस हो जाएगा। रूस, पूर्व सोवियत संघ रूस, यानी कि मौलिक अधिकार की बात करता है तो आपका अमेरिका के संविधान से हो जाएगा, और मौलिक कर्तव्य की बात करता है तो रूस हो जाएगा। यानी कि अधिकार, मौलिक अधिकार की बात करता, मौलिक अधिकार की बात करता है अगर, तो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ठीक, तो इस तरह से कभी भी जब ये बात क्वेश्चन कभी भी आए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अगर आ जाए तो
तो अधिकार आ अमेरिका, ठीक। और अगर कर्तव्य की बात करता है तो हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या स्विट्जरलैंड की? इसका जो है आंसर हो जाएगा भारत की। शून्यकाल की व्यवस्था, शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था, ये भारत की देन है, भारत की। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था ये देन भारत की है। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।